से पिछली वीडियो में हमने जाना था कि दुष्यंत और शकुंतला किस तरह से कंठ ऋषि के आश्रम में मिलते हैं और उनके बीच प्रेम प्रसंग होता है और वह उसके बीच में जो एक निजी संबंध बनता है। उसके बाद दुष्यंत उन्हें ये कहकर आ जाते हैं कि वे आपको सहसम्मान हस्तिनापुर की रानी बनाकर लाएंगे। अब जानेंगे आगे की कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और अगर वीडियो पर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जब हस्तिनापुर नरेश हस्तिनापुर लौट आते हैं और शकुंतला कंठ ऋषि के आश्रम में ही रह जाती हैं। फिर 3 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है और शकुंतला दुष्यंत का इंतजार करती रहती हैं। वह उनकी प्रतीक्षा में 3 वर्ष तक अपने उस गर्भ में पल रहे बच्चे को सींचती रहती हैं। 3 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद शकुंतला एक अति सुंदर बच्चे को जन्म देती हैं। वह 5 वर्ष की आयु में ही इतना प्रतिभावान था कि आसपास के जो खूंखार जानवर हुआ करते थे, वह उन जानवरों को, जिस तरह से शेर या अन्य खूंखार जानवरों को आश्रम में लगे पेड़ों से बांध कर डाल देता था और बड़े से बड़े भयंकर और खूंखार जानवरों का उसने दमन किया था। इसीलिए उनका एक नाम सर्वदमन पड़ गया। जब उनकी आयु 6 वर्ष की हुई तो कंठ ऋषि ने कहा शकुंतला से कि हे पुत्री, अब यह जो है यह बालक इतना प्रतिभावान हो चुका है कि अब यह युवराज बनने के योग्य हो गया है और अब इसको अपने पिता के घर चला जाना चाहिए और तुम्हें अपने पति के घर चला जाना चाहिए। कहते हैं कि पुत्री का एक अधिक समय तक अपने पिता के घर रहना उसके लिए अपिष्ट का कारण बन जाता है। इसके बाद कंठ ऋषि अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला और भरत को उनके साथ भेज देते। हम आगे बताएंगे अभी इसी वीडियो में कि इनका नाम भरत क्यों पड़ा था। अभी हम भरत बता रहे हैं, लेकिन भरत इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भरत नाम क्यों पड़ा था। तो जब वह दुष्यंत के आश्रम में राजभवन में पहुंचती हैं तो जो कंठ ऋषि ने जो 2 शिष्य भेजे थे, वो शिष्य तो उनको पहुंचाकर वापस चले जाते हैं और शकुंतला आश्रम दरबार में पहुंचकर दुष्यंत से कहती हैं कि हे राजन, मैं आपकी प्रतीक्षा में 6 वर्ष तक बैठी रही, किंतु आप नहीं आए और आज मैं आपके इस पुत्र को लेकर आपके सम्मुख आई हूं। कृपया करके आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। राजा दुष्यंत भरे दरबार में, जहां उनके मंत्री, पुरोहित और अन्य राजगण भी बैठे थे, शकुंतला को पहचानने तक से मना कर देते हैं। दुष्यंत कहते हैं कि हे पापनी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम किस आधार पर कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है। मुझे कोई ज्ञात नहीं कि मेरा कोई भी पुत्र है या मेरा तुमसे किसी तरह का कोई भी संबंध है। ना अर्थ का संबंध है, ना धर्म का संबंध है और ना ही मेरा तुमसे कोई किसी प्रकार का शारीरिक संबंध है। ये सब सुनने के बाद शकुंतला स्तब्ध रह जाती है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बराबर में खड़ा 6 वर्ष का वो बालक भी एक टक नजर से राजा दुष्यंत की ओर देखने लगता है। शकुंतला अपने आप को संभालते हुए उनसे कहती हैं कि हे राजन, इस तरह के व्यवहार तो नीच लोग करते हैं। आप तो एक कुलश्रेष्ठ राजन हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आपको ये लगता है कि जिस वक्त आपने मेरे साथ संबंध बनाया था उस वक्त वहां कोई नहीं था, परंतु हम सबके हृदय में ईश्वर वास करते हैं और मैं उसी ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ। और आप भी जानते हैं ये आपके ही औरत से उत्पन्न हुआ आपका ही पुत्र है। परंतु राजा दुष्यंत शकुंतला की एक न सुनते हैं और शकुंतला पर अपनी वाणी से व्यंग के बाण चलाते रहते हैं। इसी बीच शकुंतला भी क्रोधित हो जाती हैं और वो राजा दुष्यंत को कहती हैं कि हे राजन, यदि मैं झूठ हूं तो आपके शीश के अभी 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तो कृपया करके मुझे ये श्राप देने के लिए बाध्य ना कीजिए और आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। पुत्र तो मोक्ष की प्राप्ति कराता है और पथ पर पुत्र को सीने से लगाने में जो सुकून प्राप्त होता है, तो सुख मिलता है, वह संसार के हजारों सुखों से कहीं अधिक है। उसकी तुलना किसी भी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। फिर हे राजन, आप क्यों इस पुत्र को
इस तरह से तिरस्कार दे रहे हैं, ये पुत्र आपका ही है। बीच मार्ग में आते आते इस पुत्र ने आपके बारे में ना जाने कितने प्रश्न मुझसे किए कि पिताश्री कैसे होंगे, पिताश्री मुझे कांधे पर बैठाएंगे, पिताश्री मुझे गोद में उठाएंगे। आज इस बच्चे की इस तरह से अपने स्वप्नों को ध्वस्त कर रहे हैं। कम से कम आप मुझे ना पहचानिए महाराज, कम से कम इस पुत्र को तो स्वीकार कर ही लीजिए। ये आप जानते हैं कि ये पुत्र तो आपका ही है। परंतु राजा दुष्यंत उनकी एक ना सुनते हैं और दोनों को ही पहचानने से मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम मुझसे धन मांग लो, मैं धन तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, परंतु तुम इस तरह से व्यवहार कर मेरी संपत्ति और मेरे राज्य को हड़पने का प्रयास न करो। ये सुनकर शकुंतला और ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और वे उनको कहती हैं कि हे राजन, भले ही आप मुझे स्वीकार न कीजिए, मैं आश्रम में चली जाऊंगी, परंतु आप मेरे इस पुत्र को स्वीकार कर लीजिए। वहीं साथ में खड़ा वह 6 वर्ष का पुत्र की आंखों में भी अश्रु आने लगे थे और एक टक नजर से वो दुष्यंत को देख रहा था, जिसके लिए अभी मार्ग में उसने ना जाने कितने स्वप्न देखे होंगे, कितनी कल्पनाएं उसने की होंगी कि वो आज पहली बार अपने पिता से मिलने जा रहा है। एक पिता और पुत्र का जो संबंध होता है वो अद्वितीय होता है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। परंतु पुतला राज उनसे जाने लगती हैं। उसी समय एक आश्चर्यचकित घटना होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से एक देववाणी होती है जो सीधा सीधा दुष्यंत को संबोधित करके कहती है कि हे राजन, पुत्र तो पिता का ही होता है और माता तो केवल एक धौंकनी के समान होती है जो पुत्र को केवल अपने गर्भ में पालती है, परंतु पुत्र जो होता है वे वास्तविक में पिता का ही होता है। और ये पुत्र तुम्हारे ही औरस का अर्थ होता है मित्रों, एक तरह से पुरुषार्थ कह सकते हैं, पौरुष कह सकते हैं, जिसको एक सामान्य वैद्य भाषा में हम लोग वीर भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पुत्र आपके औरत से उत्पन्न हुआ है और आप शकुंतला के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, बिल्कुल अनुचित है। और आप जानते हैं कि ये पुत्र तुम्हारा है और शकुंतला ने जो कुछ कहा है सब कुछ सत्य है। जैसे ही देववाणी होती है, राजा दुष्यंत अति प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपनी राजगद्दी छोड़कर सीधे दरबार में नीचे की ओर दौड़ आते हैं और वहां बैठे राजपुरोहित, मंत्रियों, अन्य दरबारगण और अपनी प्रजा से कहते हैं क्या तुम सब लोगों ने ये देववाणी को सुना? सभी ने कहा कि हाँ राजन, हमने ये सुना है। और आप इस पुत्र को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे, जबकि ये तो स्वयं देववाणी देवों ने आकर कहा है कि ये पुत्र आपका है। तभी राजा दुष्यंत कहते हैं और शकुंतला की ओर संबोधित कर कहते हैं कि हे शकुंतले, मुझे क्षमा करना, मैंने आपके साथ इतनी धृष्टता की और आपको इतने व्यंग के बाण चलाए जिससे आपके हृदय को कष्ट हुआ होगा, परंतु मैं व्यवस्था ये थी कि यदि मैं केवल शकुंतला के कह देने से शकुंतला को स्वीकार कर लेता और इस पुत्र को प्राप्त स्वीकार कर लेता तो मेरी प्रजा, मेरे दरबारीगण, मेरे मंत्री और मेरे पुरोहित मेरे सामने भले ही कुछ ना कहते, परंतु वो मेरे इस पुत्र पर सदैव संदेह करते, वो आप पर भी संदेह करते और इसके पितृत्व पर भी संदेह किया जाता। लोग ये भी कहते कि मैं शकुंतला के रूप से मोहित होकर मैंने उसको पत्नी स्वीकार कर लिया और इसको अपना पुत्र मान लिया, परंतु आज स्वयं ईश्वर में प्रकट होकर देववाणी ने ये कहा है कि ये पुत्र मेरा है। अब कोई भी आप पर संदेह नहीं करेगा। इसके बाद पुत्र के पास जाते हैं और उसका माथा चूम लेते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। और उसके बाद देववाणी ही कहती है कि अब तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसीलिए इसका नाम भरत पड़ेगा। सिर्फ दुष्यंत के द्वारा भरण पोषण करने के कारण ही उसका नाम भरत पड़ा। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को लेकर राजमहल चले जाते हैं और समस्त वह जो जात कर्म होते हैं वो करवाए जाते हैं। समय आने पर भरत का राज्याभिषेक किया जाता है और उसको युवराज घोषित कर दिया जाता है।